तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हमारे लीवर में कोई खराबी आ जाती है तो हमें अनेकों दिक्कत परेशानियां होने लगती हैं। जैसे कि पेट का फूलना, भूख का कम लगना, खाना हजम ना होना, पेट साफ ना होना, थोड़ा सा खाना खाते ही पेट का फूल जाना, ठीक है, हवा का आना, पलटी जैसा फील होना या पलटी होना, ये सारे लीवर के लक्षण होते हैं। जब हमारा लीवर किसी प्रकार से खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है या हमें इंडाइजेशन की समस्या बरकरार रहती है या हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो ये सारी परेशानियां हमें हो जाती हैं। तो हमें इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए, कौन सा ऐसा मेडिसिन हमें यूज करना चाहिए इस मामले में, ताकि हमें इन सब चीज़ों से निजात मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारा लीवर जो है वो डैमेज किन किन कारणों से होता है या कैसे होता है, या कैसे हम पता करें कि वाकई में हमारा लीवर डैमेज है या नहीं है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि हमारा लीवर जो है वो डैमेज क्यों होता है, किन कारणों से होता है। तो लीवर का डैमेज होना कि कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। उसमें से मैं आपको 2 से 3 कारण ऐसे जो मुख्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ज़्यादा मेडिसिन का आपने इस्तेमाल किया हो, काफ़ी लॉन्ग समय तक इस्तेमाल किया हो, इसके वजह से भी लीवर आपका जो है वो डैमेज हो सकता है। या ज़्यादा हो सकता है कि आपने अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, इसके कारण भी आपका मतलब जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। या हो सकता है कि आप तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हो, बाहरी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हो, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो ये इसके वजह से भी हो सकता है। 3 में से जो मुख्य कारण हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जो लीवर को डैमेज करते हैं या उनमें कुछ ज़्यादा भूमिका रहता है इसको डैमेज करने का। तो दोस्तों, यही कारण होते हैं जो लीवर डैमेज होते हैं। इन 3 कारणों के वजह से ज़्यादा लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडाइजेशन की समस्या में क्या प्रॉब्लम होती है। तो सेम कंडीशन इंडाइजेशन की समस्या में हो जाती है। इंडाइजेशन की समस्या में ये होती है कि आपको गैस ज़्यादा बनेगी, पेट साफ नहीं होगा आपका, या मान लेते हैं हबक सा फील आता है, ठीक है, खाना खाने का दिल नहीं करता, जी मतली करता रहता है, ठीक है। तो ये कारण जो होते हैं इंडाइजेशन की समस्या के। अब इंडाइजेशन की समस्या या लीवर से समस्या, ये दोनों मिलते जुलते रहते हैं। तो इसलिए हो सकता है आपको लीवर से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है तो जाहिर सी बात है कि आपको इंडाइजेशन की समस्या होनी है या होती रहती है। तो अब इससे निजात कैसे पाएँ, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट लें, कौन सी ऐसी मेडिसिन लें जिससे हमें बहुत जल्द इस चीज़ से निजात मिल जाए, चाहे हमारा लीवर डैमेज हो, चाहे हमें इंडाइजेशन की समस्या रहती हो, या भूख का परेशानी रहती है, या वजन से रिलेटेड कोई परेशानी रहती है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन, जो एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर हम सीमित समय तक यानी लिमिट टाइम तक यूज करते हैं तो उस मेडिसिन का नाम है लिपकॉन और एसेस्कॉन सिरप। ये दवा लीवर संबंधित और इंडाइजेशन के संबंधित पूरी रामबाण औषधि है। अगर इस दवा का आपने 3 महीना कंटिन्यू यूज कर लिया तो चाहे आपका लीवर डैमेज हो, ठीक है, लीवर फैटी हो, या इंडाइजेशन की समस्या रहती है, भूख की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती हो, ठीक है, या वजन रिलेटेड कोई परेशानी रहती हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको 3 महीने के अंदर ख़त्म होती नज़र आएगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसको लेने का तरीका कैसा रहेगा। अगर इस सिरप को हम बाय करते हैं तो इसको लेने का तरीका कैसा रहता है। अब लेने का तरीका क्या है दोस्तों, कि आपको नाश्ते के बाद 1 गोली लेना है, ठीक है। सुबह आप नाश्ते के बाद 1 गोली ले लीजिए, और उसके बाद में जब आप दोपहर का खाना खाइए तो उसमें से जो सिरप आएगा 2 चम्मच की मात्रा में ले लीजिए। या यूँ कह लें, खाना खाने से पहले आप 1 गोली ले लीजिए और खाना खाने के बाद में 2 चम्मच की मात्रा में सिरप ले लीजिए। गोली जो लेना है आपको नॉर्मल पानी के साथ लेना है, और जो सिरप लेना है उसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लेना है। ऐसे आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना है। अब बात कर लेते हैं इसमें परहेज़ क्या क्या रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ परहेज़ करें ताकि हमें आगे चल के और प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें कोई ख़ास परहेज़ नहीं है, बस आपको यही करना है कि तली भुनी चीज़ों से आपको बचना है, फास्ट फूड, जंक फूड से आपको बिल्कुल बचना है, अवॉइड करना है। छोले भटूरे, कुलचे, ये सब चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना है जब तक आपकी ये लीवर संबंधित और इंडाइजेशन की समस्या रहती है। वरना अगर आप ये करते रहेंगे, मेडिसिन करते रहेंगे, मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा। तो यही इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना रहेगा।
और सबसे मुख्य जो चीज़ है दोस्तों वो मैं आपको बताते हैं, जिसको लीवर संबंधी परेशानी रहती है, वो इंडाइजेशन की समस्या रहती है, वो सुबह में चाय बिल्कुल मत पीजिए और हो सके तो आप पानी की मात्रा ज़्यादा पीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी की मात्रा आप ज़्यादा पीजिए। ठीक है, सुबह उठते ही आप गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए, रात को आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा कीजिए। और जहाँ तक हो सके आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ। ठीक है, हरी सब्जियाँ, पालक हुआ, तोरी हुआ, लौकी हुआ, बैगन, कोहड़ा, कुछ भी हुआ वो आप खाने की कोशिश कीजिए, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ। इतनी ही आपको परहेज में इतनी ही चीज़ों का ख्याल रखना है। 3 महीने तक लगातार आप ऐसा कीजिए दोस्तों, आपकी ये जितनी प्रॉब्लम है, चाहे लीवर संबंधित हो, चाहे डाइजेशन से संबंधित हो, ख़त्म होती नज़र नहीं। और लाइफ में आपको बहुत कम चांस रहेंगे कि आपको ये लीवर संबंधित और डाइजेशन संबंधित आपको परेशानी फिर से हो, अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके हेल्थ रिलेटेड एक से एक वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर, किसी और जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।